दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं पर फंसे हुए हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और जो कहीं पे मीटिंग के लिए गए थे वो वहीं पे फंसे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है माइग्रेंट वर्कर्स को, क्योंकि ये हर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, हर रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग हैं। इनके पास इतने दिनों का बैकअप नहीं होता कि ये बैठकर 1-2 महीना अपना काम चला सकें। जब ये हर रोज काम करेंगे तो हर रोज तभी इनको खाना मिलेगा। तो ऐसे में बहुत से एनजीओज हैं, बहुत से जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो छोटे ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, और गुरुद्वारा प्रबंधक भी काफी लंगर वगैरह से सभी की सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग जो गांव से या शहरों से भोजन बनवा के अपने घर से लेके जा रहे हैं, कुछ लोग दवाइयों से हेल्प कर रहे हैं जो लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, कैंप्स में बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मानव ही मानव के काम आएगा, तभी मानवता बची रह सकती है। लेकिन इन सब में सरकार का बहुत कम हाथ दिख रहा है। सरकार भी काम कर रही है, लेकिन उस स्तर पर नहीं कर रही जिस स्तर पर किया जाना चाहिए। हालांकि जो ये काम है ये सरकारों का काम है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि हम जब अपनी सरकार को चुनते हैं तो इसीलिए चुनते हैं, जो हमसे वोट मांगने आते हैं नेता, वो इसीलिए इसी उम्मीद में हम उनको वोट देते हैं कि ये हमें आगे चल के हमें जो सर्विस है अपनी प्रोवाइड करेंगे। हमारे देश में शुरू से ही जो सर्विस प्रोवाइडर वाली जो बात है वो किसी की समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ छोटे से छोटा भैया नेता भी जब वो पहले तो वोट मांगने आता है, लेकिन उसके बाद वो राजा बन जाता है, जो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें सरकार क्या कर रही है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सरकार ने अभी अभी जो दिया है 500 रुपए सबके अकाउंट में डाले हैं, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हर किसी को पता है कि 500 रुपए से कुछ नहीं होगा। सभी जो राज्य सरकारें हैं वो भी केंद्र से मांग कर रही हैं कि वो उनको इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज दें, क्योंकि जो मेनली जो लड़ रही है वो राज्य सरकारें इसके ऊपर लड़ रही है, क्योंकि केंद्र के हाथ में संसाधन है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो लड़ रही है वो राज्य सरकार लड़ रही है। हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान, उनका एक बयान आया है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने अनाज के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल फुल है, हमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। सरकार का जो बफर स्टॉक होता है, बफर स्टॉक का मतलब है कि जो अनाज रखने का जो एक सरकार रिजर्व रखती है कि ताकि कोई इमरजेंसी में देश को जरूरत पड़ सकती है, तो वो जो रिजर्व रखा जाता है उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। वो बफर स्टॉक जो है वो 25 मिलियन टन का होता है सरकार का। लेकिन हमारे पास जो इस समय जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्लस है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास इससे 3 गुना 77 मिलियन टन अनाज हमारे पास स्टॉक में है। तो उसके बाद अब जो सीजन आया है, अब गेहूं का सीजन है, जैसे कि आप सबको पता है गेहूं कटाई हो रही है जोरों से, तो उसके बाद ये जो हमारा स्टॉक है ये और भी ज्यादा इसके बाद बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे पास जो राशन पहुंचाने का सिस्टम है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो राशन कार्ड से राशन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पे फंसे पड़े हैं, अब उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कई जगह तो ऐसी है इंडिया में कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ आ गया, तो उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो बह जाते हैं। तो इस तरह से जो राशन को जो वितरित करने में जो दिक्कत आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस संकट की घड़ी में सरकार को चाहिए कि जो नागरिक हैं जो कहीं फंसे हुए हैं, उनको कामकाज नहीं मिल रहा है, तो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट की जांच करे, सबको राशन प्रोवाइड करे जिनको जरूरत है, ताकि इस महामारी के खत्म होने तक वो अपना गुजारा चला सके। अनाज के इतने स्टॉक्स फुल होने के बावजूद भी अगर हमारे लोग भूखे मर रहे हैं तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है। पहले भी हम देख चुके हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा हाल कितना बुरा था। हमारा देश जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से भी काफी पिछड़ा हुआ है भूख के मामले में, जबकि हमारा देश जो है यमन, ओमान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि अफगानिस्तान वगैरह को भी चावल डोनेट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार को इस विषय में भी काम करना चाहिए कि उनके अपने लोग जो है, अपने देश के जो अपने लोग हैं वो भूखे ना रहे। आजकल की स्थिति ये है कि जो गरीब है वो भूख से मर रहा है, और जो हमारे अनाज है वो गोदामों में सड़ रहा है, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जो है राशन वितरण करने का एक अच्छी प्रणाली बनाएगी। लोग तो लोगों में काम आ ही रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जनता ही जनता की सपोर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए जिसके लिए वो चुनी गई है वो अपना काम बखूबी करे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।